Hello everyone, welcome back to my channel. I am Ujala and I cracked NORCET 9 in my very first attempt, and currently I am nursing officer at AIIMS Delhi, and here on this channel you get everything that you need to crack NORCET or any other nursing exam with a very good rank. कल आरआरबी का एग्ज़ाम है एंड पहले तो विश यू वेरी 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 बेस्ट और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे क्योंकि आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया है। सो खुद पे डाउट नहीं करना है, सेल्फ डाउट नहीं करना, आपने अच्छा प्रिपरेशन किया है, आपने मेहनत किया है तो आप अच्छा करोगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट डे एक दिन पहले कल आपका एग्ज़ाम है तो आज आपको खुद को कैसे प्रिपेयर करना है, आज आपको क्या क्या करना है और कल एग्ज़ाम में जब आप बैठे होगे तो आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आज हमें क्या क्या करना है। तो आज एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको जो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए कि आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए, है ना, डायलॉग हो गया ना। तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कुछ नहीं, आज कुछ नहीं, रेस्ट करना है, ठीक है, बहुत सारा रेस्ट करना है। मैंने अपने नॉर्सेट के एग्ज़ाम के 2 दिन पहले से पढ़ना वढ़ना बंद कर दिया था, तो मैं आपको नहीं बोलूँगी 2 दिन, अब तो 2 दिन बचे भी नहीं आपके पास। आज का दिन है ना, नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, रेस्ट करो, लेटो, गेम खेल लो, बातें करो फ्रेंड्स से, घर वालों से, और मूवी देख लो, मतलब बस टाइम पास कर लो। मुझे पता है इस टाइम आपके अंदर बहुत एंजाइटी होगी, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको सब याद है। हाँ, अगर आपने कोई शॉर्ट पॉइंट्स नोट्स बना रखे हैं या कुछ टिक कर रखा है कि मुझे ये 2-4 लाइन देख के जाना है, आप वो देख लेना आज शाम को। और कोई वीडियो देखनी है जी, मतलब आज आप बिल्कुल रेस्ट करो, सो के वीडियो देख लो, नॉर्सेट रिकॉल का वीडियो देख लो, मैथ्स ये कर सकते हो आप, या फिर जीके वीके का देखना है, मैथ्स रीजनिंग की देखनी है तो वो सारी वीडियो देख लो आप, लेटे लेटे ऐसे आराम से। बिल्कुल खाना वाना अच्छा खाना है, आज हेल्दी खाना खाना है, ठीक है। आज ऐसे बाहर का मत खाना कि कल डायरिया हो जाए, तो आज हेल्दी हेल्दी खाना खा लेना, और फ्रूट्स वगैरह खाना हो तो खा लेना, सारी चीज़ें कर लेना। और जो भी आपका थोड़ा फेवरेट खाना हो लेकिन हेल्दी भी हो, वो खाना खाना आज और कल भी। और अपनी शिफ्ट के लिए क्योंकि आपको जाना है, आपको अपने लोकेशन पे पहुंचना है, तो आज अपना पैकिंग वगैरह कर लेना। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पेन, जो भी आपको रखना हो वो सारी चीज़ें रख लेना। जो भी जूते आपको पहन के जाने हो, कल आपको जो कपड़े पहन के जाने हैं, वाटर बॉटल, ये सारी चीज़ें आज ही प्रिपेयर कर लो। और जहाँ भी आपको जिसके साथ जाना है, मम्मी पापा, वो सब डिसाइड कर लो, उनको बता दो कल सुबह कितनी बजे उठना है, आप अपना अलार्म लगा लो, सुबह उठना है, रात को आज आपको जल्दी सोना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आज की स्ट्रैटेजी है, यही आज की स्ट्रैटेजी है। तो मैंने बोला ना कि आज की स्ट्रैटेजी है कि आज कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है। तो एक्चुअली आज आपको कुछ नहीं करना है, कोई पढ़ाई नहीं करनी है, कोई टेस्ट नहीं देना है, टेस्ट बिल्कुल नहीं देना है आज। ओके, कि आपके अभी तक तो 60 आ रहे थे नंबर 100 में से, लेकिन आपने आज सडनली टेस्ट दिया, आपके 40 आ गए, तो बस मन तो उदास हो जाएगा। तो आज आपको कुछ नहीं करना है, सोना है, अच्छे से हेल्दी खाना खाना है, कल के लिए पूरे प्रिपरेशंस कर लेने हैं, जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो सारा, आधार कार्ड, फोटोकॉपी, कुछ भी चाहिए वो सारी चीज़ें कर लेनी है, पूरा फाइल प्रिपेयर कर लेना है, और बस बैग में सब कुछ भर लेना है, कल सुबह आपको उठ के बस जाना है, ठीक है। सो अब बात करेंगे कि आपको कल क्या करना है। कल जब आप एग्ज़ाम के लिए बैठोगे, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वाइल यू आर अटेम्प्टिंग फॉर एग्ज़ाम। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम वाला दिन, ठीक है। आपने इस दिन के लिए इतनी मेहनत की हुई है, और अगर एग्ज़ाम वाले दिन ही चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं तो बहुत रिग्रेट होता है। तो आपको क्या करना है, सुबह सबसे पहले टाइमली पहुंचना है अपने सेंटर पे, पहले पहुंच जाना है, सारा चीज़ करा लेना है और आराम से जाके बैठ जाना है, ठीक है, सेंटर पे। वहाँ जाके आंखें बंद करके काम ऐसे डीप ब्रीदिंग करनी है, या फिर खोल के भी कर लो, आंखें खोल के कर लो, जैसे भी करना है। किसी के दिमाग में गाने चलते हैं, किसी के दिमाग में मंत्र चलते हैं, सबके अपने अपने मैकेनिज़म्स होते हैं, तो आपको अपने हिसाब से जो आपको शांति देती है वो करना है। खाना ज़रूर खा के जाना है, ठीक है, आपको ब्रेकफास्ट ज़रूर करके जाना है, हैवी ब्रेकफास्ट करके जाना है, और पानी वहाँ पे तो मिलेगा, और नहीं मिलता तो अपना बॉटल लेके जाओ, हाइड्रेटेड रहना है, खाना ज़रूर खा के जाना है। अगर आप किसी भी वजह से खाना नहीं खा पाते, ब्रेकफास्ट नहीं करके जाते हो, तो आप चॉकलेट खा लेना, ठीक है। चॉकलेट क्या होता है कि मीठा होता है, तुरंत से आपको एनर्जी दे देता है, ग्लूकोज, आपको इंस्टेंट ग्लूकोज मिल जाता है उससे, तो आपको एनर्जी आ जाती है। तो सेंटर में जाने से पहले आप थोड़ा ज़्यादा चॉकलेट खा लेना, बड़ी वाली एक चॉकलेट खा लेना ऐसे, ठीक है। और मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि आप प्रॉपर खाना ही खा के जाओ, ठीक है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। छोटी छोटी चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एग्जाम वाले दिन केवल आपका नॉलेज नहीं काम आता, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका जो स्मार्ट दिमाग कैसे काम कर रहा है स्मार्ट वे में, क्योंकि आपको
वो एग्ज़ाम है, ठीक है? वो केवल आपका नॉलेज नहीं चेक कर रहा, आपका बहुत कुछ चेक कर रहा है। ओवरऑल पर्सनैलिटी चेक हो जाती है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक हो जाता है, कितना स्मार्ट वे में आप एलिमिनेट कर रहे हो ऑप्शंस को, वो भी बहुत मैटर करता है आपके मार्क्स नेगेटिव कम करने में, मार्क्स इंप्रूव करने में। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट कैसा है, आपका मूड कैसा है, ये सब अफेक्ट करेगा आपके रिजल्ट को। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है? चलो अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि कल एग्जाम देते वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले जब आपके आंखों के सामने क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, ठीक है? आपको देखना है कि कितने सवाल हैं, कितना टाइम हमें मिला हुआ है और पर क्वेश्चन मुझे एवरेज कितना टाइम देना है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है? उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को टाइम देना है। वन लाइनर क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, उस हिसाब से आपको टाइम देना है क्वेश्चन को, ओके? आपको एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, एक बारी दो बारी जितने में आपको समझ, एक बारी में समझ आ गया, छोटा सा क्वेश्चन है, आपने टिक कर दिया, आगे बढ़ गए, तो अलग बात है। पर अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है, आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लो, ठीक है? तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि वन गो में आपने जितने आपको आ रहे थे, आपने सिंपल 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 सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और फिर सेकेंड टाइम में आप उनको कर रहे हो जो आपके रह गए और उनको प्रॉपर टाइम देके रीड कर करके कर रहे हो। अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, ऐसे भी कर सकते हैं जो लोग, जिनको ऐसे पसंद है, या फिर पर वो कुछ लोग होते हैं एक ही राउंड में सारा करते हैं पर क्वेश्चन को इनफ टाइम देके करते हैं। तो वो आपकी अपनी मर्जी है, आपको जैसे पसंद है आप वैसे अपना एग्जाम अटेम्प्ट करना अपनी मर्जी से, अपने कंफर्ट से, ठीक है? मेरे कहने पे नहीं जाना है कि किसी ने आपको बोला ऐसे करो तो वैसे करो, ऐसे तो फिर एग्जाम वाले दिन गड़बड़ होता है। आपने जैसे प्रैक्टिस कर रखा है टेस्ट में, मॉक टेस्ट में, वैसे ही एग्जाम वाले दिन करना है, ठीक है? अब क्या करना है, आपको क्वेश्चन को रीड करना है बहुत अच्छे से, नॉट, ईदर, और, येस, नो, जो क्वेश्चंस में होते हैं ना, नेवर या विच इज़ नॉट, ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखना। आपको भी पता है कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको थोड़ा बहुत आता है पर आप ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हो, पर वो टाइम लग रहा है, तो उसको स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ, उस पर आ जाएंगे। जब टाइम बचेगा तो आप उस पर वापस आ जाना। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता, पर जब हम दोबारा उस क्वेश्चन पे आते हैं बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके, तो हमें वो क्वेश्चन पता नहीं कैसे आ जाता है, हम सही मार्क कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, तो हर चीज़ अपनानी है ना। हमें तो नंबर से मतलब है, पहले किया बात किया इससे मतलब नहीं है, हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, हमें परफॉर्म अच्छा करना है, ठीक है? हमें रैंक अच्छी चाहिए, हमें उससे मतलब है। तो कैसे किया, कब किया, उससे तो मतलब है नहीं। तो कभी कभी आप उन क्वेश्चन को छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ और फिर वापस आ जाओ। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, फर्स्ट थिंग, ठीक? ऑप्शंस को अच्छे से रीड करना है, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको तुरंत एक बारी में आ रहे होंगे, वो आप कर लो। कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको आते हैं पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, ठीक है? और एक कैटेगरी होती है कुछ क्वेश्चंस की जो आपको आते ही नहीं है, ठीक है? या कम आते हैं, या बिल्कुल ही आप एलिमिनेट भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? बिल्कुल ऐसा। तो जो आते हैं वो वन गो में कर लो। जो जिनमें थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न है, उसमें क्या करना है, क्वेश्चन को एक बार दो बार पढ़ना है, सोचना है कि क्या पढ़ा था, कौन सा ऑप्शन इसमें से कट कर सकती हूँ, ये तो पक्का नहीं होगा। फिर जो आपके 2 ऑप्शन बचेंगे उसमें आप अपना कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है? कॉमन सेंस एग्जाम में बहुत काम आता है। कॉमन सेंस लगाओ कि ये वाला ऑप्शन क्यों होगा और क्यों नहीं होगा, और दूसरा वाला ऑप्शन क्यों होगा और क्यों नहीं होगा। कभी कभी ये क्वेश्चन जब आप ऑप्शन से पूछते हो ना, तो आपका आंसर आपको मिल जाता है, ठीक है? तो क्या करना है, जो क्वेश्चन में आपको थोड़ा थोड़ा डाउट है उसको इनफ टाइम दे के आराम से सॉल्व करना है। और हाँ, ऐसे क्वेश्चंस में रिस्क लेना है, ठीक है? क्योंकि आप ऐसे स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे होंगे या आपको ज़्यादा डाउट होगा उसमें। तो आप ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ा बहुत डाउट है उसमें आप रिस्क लो, सॉल्व करो, ठीक है? कैसे सॉल्व करोगे मैंने बताया, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे, कॉमन सेंस लगा के, सिंपल। अपना जो भी नॉलेज आपके पास है और कॉमन सेंस लगाओ और सॉल्व करो, ठीक? नेक्स्ट होता है वो वाला ग्रुप जिसमें आपको बिल्कुल नहीं आ रहा होता है। तो अगर आपको उसमें देखना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे कितने हैं, एक तो पेपर का लेवल भी डिपेंड करता है। पेपर का लेवल बिल्कुल ईजी आ जाता है, थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट करना पड़ता है। पेपर का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट या टफ होता है, तो थोड़ा कम अटेम्प्ट में भी चल जाता है। वो तो आपको उसी वक्त डिसाइड करना पड़ेगा अपने कॉमन सेंस से कि पेपर का लेवल क्या है। तो जो टफ क्वेश्चंस हैं या जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उनमें अब आपको कैटेगराइजेशन करनी है। मान लो टोटल 20 क्वेश्चंस हैं जो अभी आपने छोड़ रखे हैं, और आपको सोच रहे हो कि थोड़ा और सॉल्व 5-10 तो और कर लेती हूँ, ठीक है, या 5 और कर लेती हूँ। अब उसमें कैटेगराइजेशन करना है, उसमें ये वाला कैटेगरी करना है पहले तो, कि कौन सा है जो आपने टॉपिक कभी पढ़ा ही नहीं, उसको हटा दो, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो छोड़ दो। फिर कौन सा मैंने पढ़ा तो है पर मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा है, उसकी एक कैटेगरी। और एक आपने पढ़ा भी है, थोड़ा बहुत आपको समझ भी आ रहा है, पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि सही आंसर कौन सा है। पहले उस पर फोकस करो, उसको 2-3 बार पढ़ो, ऑप्शंस को कई बार पढ़ो, ठीक है?
फिर एलिमिनेट करना स्टार्ट करो, ठीक है। एलिमिनेट किया, एक तो एलिमिनेट कर ही लोगे, 3 बचा, ठीक है। तो कौन सा थोड़ा क्वेश्चन के साथ जा रहा है, समझ रहे हो, थोड़ा सा तुक्का, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ भी करो, हैं, थोड़ा पानी पियो, हैं, बीच बीच में पानी पियो। आप क्वेश्चन एक ऑप्शन को एलिमिनेट करो, पानी पियो, दिमाग काम करेगा, थोड़ा सांस लो, फिर पढ़ो क्वेश्चन को, एक बारी और रीड करना है, और रीड करने के बाद देखना है कि कौन सा ऐसा है जिसको हटा दें तो भी, अब कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको मैं हटा सकूं, एलिमिनेट कर सकूं। फिर देखना है कि कौन सा थोड़ा ज़्यादा सूटेबल आंसर लग रहा है आपको। ऐसे करके आपको थोड़ा रिस्क लेके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। फिर जो आपका 2 कैटेगरी बचता है, जिसमें एक तो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा था, जो आपने स्किप कर दिया, और एक जो कैटेगरी जो आपको ना आती है बट स्टिल थोड़ी थोड़ी आती है पर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, उनको आप 1-2 बार रीड करो। अगर आपको लगता है कि आपके बस की है इसको सॉल्व करना तो करो, वरना छोड़ दो। और थोड़ा आपको उसी वक्त ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी कि पेपर का लेवल कैसा है, मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है, इस तरीके से, ठीक है। और नॉन नर्सिंग वगैरह से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आप थोड़ा फोकस करना, उस पर थोड़ा फोकस करना, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, उसमें गलत कम हो, नेगेटिव कम हो, इसकी कोशिश करना। जितने अटेम्प्ट करना उतने सही अटेम्प्ट करना। उसमें तो मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि या तो आपको आ रहे होते हैं या तो आपको नहीं आ रहे होते हैं। तो अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो बस छोड़ दो। अगर आपको आ रहे हैं, अब कोई क्वेश्चन पूछा जीके का, या तो अब आपको आता है या तो नहीं आता है, उसमें रिस्क लेना मैं रेकमेंड नहीं करती, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको आती हैं या तो नहीं आती हैं, ठीक है। जब कोई मैथ्स का क्वेश्चन होता है तो आप सॉल्व करते हो, आंसर आता है या नहीं आता है, तो उसमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए आपका, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कर लोगे अच्छा। मैं नॉन नर्सिंग, तो नॉन नर्सिंग पे थोड़ा टाइम देना, नॉन नर्सिंग के लिए टाइम बचाना, और नॉन नर्सिंग पे टाइम देकर उसको सॉल्व करना, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा फैक्टर बन जाता है आपके सिलेक्शन का। तो इस तरीके से आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, और हो जाएगा, अच्छा ही जाएगा आपका एग्ज़ाम, क्योंकि आपने पढ़ाई अच्छे से की है। और कुछ ऐसे नहीं सोचना है, डिमोटिवेट नहीं होना है कल के दिन कि नहीं हो पाएगा ये वो। अब तो हो गया, जो पढ़ाई होना था आपने कर लिया, अब तो बस आप अपना बेस्ट करके आओ, आपका रिजल्ट भी बेस्ट आएगा। कुछ भी पूछना हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना, या इंस्टाग्राम पे पूछना। मुझे नहीं लगता कि लास्ट डे आपको कोई डाउट होगा ज़्यादा, तो अ, होना भी नहीं चाहिए। अब तो आपने सारी प्रिपरेशन कर ली है। ऑल द बेस्ट, अच्छा होगा आपका एग्ज़ाम।